देखिए कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान का। उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एक उसमें से पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। या इसमें शार्ट नोट करके आते हैं, जैसे ये इनके प्रकार जो है विस्थापन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, इस सब का जो है प्रकार करके टिप्पणी लिख लेंगे, शार्ट नोट में आप लोग दिए जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में पहले इसको समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट जब मिलेंगे तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लिख सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके नए उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया, यहां लिख सकते हैं टू आर मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट are called chemical reaction। या तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जो बता रहे हैं, प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसका वो देख लें, चाहे यूपी बोर्ड वाले, चाहे जो इसको जो है यूज कर सकते हैं। इसमें 100% इस चैप्टर से जो जितने चैप्टर्स क्वेश्चन बता रहे हैं 100% आप लोगों को एग्जाम में आएगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं हो सकता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आपका लगभग 100% क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। कारण कि सिलेबस को पकड़ करके ही हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए 100% हमें आशा है कि 100% आएगा। इसमें आप पेपर आएगा, पेपर दे भी सकते हैं आप लोग। यह जो है ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे ए प्लस बी, मान लीजिए रिएक्टेंट अभिकारक है, तो जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ C प्लस D, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो रही, इसे कहेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट। यह रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट। या अभिकारक कहेंगे इसे। इस ढंग से ये परिभाषा हो गई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आगे इसके बाद बताएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, कक्षा 10 के लिए आगे चल रहे हैं, ले लीजिए अगर इसको लेना हो, सारा स्क्रीनशॉट।
अभिक्रिया के प्रकार। या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम देखिए पहला लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, चौथा लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसी के अंतर्गत जो है एक यह भी आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण की क्रिया, इसी के अंतर दे देते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसमें दे देते हैं। तो इस ढंग से, लेकिन कहीं कहीं बुक में उसको भी लिख लीजिए, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, अब देखिए यह अभिक्रिया जो है, अब बारी बारी से एक अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, इस ढंग से इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अंग्रेजी में बोलेंगे। और इसको जो है जब वियोजन है तो वियोजन को क्या कहा जाएगा, वियोजन को मतलब टूटना हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन। अब जो है विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और द्विविस्थापन है डाई डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन यह क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, और यह क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आई एक एक का हम बता रहे हैं। पहला जो है, पहला संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बताते हुए एक एक एग्जाम्पल देते हुए चले जाएंगे।
संयोजन का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, संयोजन का दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व जो आपस में संयुक्त होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक तत्व आपस में संयुक्त मतलब जुड़ते हैं, संयुक्त होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे 2Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे कहेंगे मैग्नीशियम, क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। और यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है संयोजन अभिक्रिया। और सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह जो है संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन करना। जब जो है दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस ढंग से आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है टूटना। वियोजन अभिक्रिया यहाँ लिख सकते हैं कि जब जो है कोई यौगिक टूट करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जिसमें एक यौगिक वियोजित होकर मतलब टूटकर, वियोजित होकर नया पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वियोजित होना मतलब टूट जाना। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इससे जल का ही है, तो जल का टूटेगा तो जल को हम तोड़ सकते हैं। जल को लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए छोटा एग्जाम्पल है, H2O, तो क्या बनेगा,
OH2। तो जल टूटेगा, दो भागों में वियोजित हो जाता है E। अब देख लीजिए यह रिएक्शन है, 2 दूना 4 पे हम बैलेंस कर दीजिए H2 और O2 टूट जाता है। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर दें। देखिए जिसमें अधिक सक्रिय यौगिक कम सक्रिय यौगिक को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करना माने उसके स्थान से उसको हटा करके अलग कर देना, विस्थापित कर देना कहते हैं। जैसे जिंक और कॉपर का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, देखिए ये विस्थापित कर रहा है, यह इसके साथ चला जाएगा कॉपर और ये अलग हो जाएगा। विस्थापित मतलब उससे अलग कर देना। जैसे यह कॉपर सल्फेट है तो कॉपर इससे अलग हो जाएगा और कॉपर की जगह जिंक चला जाएगा, तो उसको जो है अपने स्थान से हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ लिखिए जिंक ZnSO4 प्लस Cu। देखिए Cu यहाँ पे विस्थापित हो गया, कॉपर, यह क्या है कॉपर, कॉपर यहाँ पे विस्थापित हो गया, इसे कहेंगे जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और यह क्या है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और यह क्या है? जिंक। देखिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन में लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ये आपस में प्रमाण या उसके समूह आपस में अदला बदली कर लें, वहां जो है आपस में अदला बदली। लिखिए जिसमें या जिस अभिक्रिया में लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में परमाणु आपस में
अदला बदली करते हैं। उसे द्विविस्थापन कहते हैं, लिख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, और ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया किया जाएगा, देखिए आपस में अदला बदली हो रहा है इनका। ये जो है इसके साथ चले जाएंगे और यह इसके साथ चला जाएगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, और वह जो है, अब देखिए यह इसके साथ जा रहा है AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, देख सकते हैं, हम लिख लीजिए आप लोग। मतलब एल्यूमिनियम या सिल्वर क्लोराइड है, इसे कहेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसे कहेंगे सिल्वर क्लोराइड, और इसे कहेंगे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। और यह तो सब जानते हैं, सर्वविदित है, सोडियम क्लोराइड कहिए या नमक कहिए, सोडियम क्लोराइड, या इसे आप साल्ट कह सकते हैं, साल्ट या नमक, जो खाते हैं आप। यह तो हो गया द्विविस्थापन क्रिया। अब जो है एक अब क्रिया है, हम न्यूट्रलाइजेशन की बताएंगे आप लोगों को। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अगला है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, या इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इसमें जो है अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं, क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रल कर देना,
अब देखिए अम्ल क्या है, और अम्ल और क्षार को जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह न्यूट्रल हो जाएगा, वह न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण में जब अम्ल क्षार क्रिया करेंगे जल और लवण का निर्माण होगा। जैसे हम देखते हैं HCl को, HCl क्या है, अम्ल है, HCl प्लस एक क्षार लीजिए NaOH जो हम मान लीजिए, ले लीजिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को, NaOH जब क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या। अब देखिए अब आपको बताएं कि जल और लवण बनता है, तो जल यह जो है इसके साथ चला जाएगा तो H2O जल बन गया, और यह इससे क्रिया कर लेगा NaCl। आप देख सकते हैं जल और लवण बन गया। यह क्या है, वाटर है या जल, कुछ भी कर सकते हो। यह क्या है, लवण है, साल्ट। देखिए अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो जल और लवण का निर्माण होता है। अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे तो जल और लवण बनता है। अब एक है, हम रेडॉक्स अभिक्रिया को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया को भी बता दे रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं दोनों एक साथ साथ हों, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यह जो है सतवां नंबर है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ साथ चलते हों उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिख सकते हो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ हों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे, अब ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, पढ़े समझ लीजिएगा तब रेडॉक्स आपको बताएं। ऑक्सीकरण जिसमें O2 क्या होता है, O2 प्लस होता है, O2 गेन होता है, O2 जो है जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। O2 क्या होता है,
O2 जुड़ता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। हाइड्रोजन जो है या O2 गेन होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन में इसका सेम उल्टा होता है। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की अधिकता होगी, हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। इस क्रिया को अपचयन कहते हैं। अब देखिए रेडॉक्स क्रिया में क्या होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ यहाँ एक रिएक्शन देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यह जो है जल और कॉपर अलग हो जाएगा, H2O + Cu। अब देखिए इसमें एक तरफ रेडॉक्स हो रहा है, इसमें एक तरफ जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ जो है रिडक्शन हो रहा है। एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे यह जो है यहाँ पे होगा क्योंकि ऑक्सीजन गेन हो रहा है। यह क्या है, ऑक्सीकरण है, अभी समझा रहे हैं। ऑक्सीकरण, यह क्या है, ऑक्सीकरण है। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या इसे कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन जो है गेन होती है। आप देख रहे हैं H2 है, H2 से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन जो है बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन CuO था लेकिन Cu ही बचा, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपचयन क्रियाएं होती हैं। देखिए दोनों एक साथ साथ चल रही हैं क्रियाएं। ऐसी क्रियाओं को जो है क्या कहते हैं, यही है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, एक तरफ यहाँ देखिए H2 है, आप लोगों को बताए हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन गेन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, H2 के साथ O ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ CuO था, मतलब कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे अपचयन हो रहा है। कॉपर यहाँ से अलग हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो O2 गेन हो रहा है, यहाँ लिख दो O2 गेन याद करने के लिए। और यहाँ क्या है, मतलब O2 की कमी हो रही है या ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास। ह्रास वाला अपने समझने के लिए आप लोग जो है लिख सकते हैं। यहाँ O2 जुड़ रहा है, ऐसे भाषा में लिखिए और समझ में आएगा। O2 जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण होगा। यहाँ O2 का ह्रास हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यहाँ पे जो है क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। दोनों क्रियाएं जब एक साथ साथ चलती हैं, ऐसी क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब दोनों क्रियाएं एक साथ साथ हों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया, इसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आप लोगों का कक्षा 10 का यह जो है पहला क्वेश्चन क्रिया वाला
खत्म हुआ। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, इसको आप लोग जो है लिख लेना। और ये काफी बनाइए, इसमें से यह परीक्षा के उद्देश्य क्वेश्चन जो है चैप्टर का आप लोग जो है अच्छे ढंग से लिखते जाइए, जिससे कि आपका मार्क जो है 90 के ऊपर, 90-95 के ऊपर ही बने। इस ढंग से आप लोग अच्छे ढंग से नोट बनाइए, मैं अच्छा नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस ढंग से आप परीक्षा में लिखिएगा, जिससे कि आपको नंबर लगभग पूरा का पूरा मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तब जो है सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और सभी लोग, सभी बच्चे देखें। और मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, इसका यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे जिस बोर्ड का हो, चीज़ें सब वही हैं, हम एनसीईआरटी बेस पे लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जो है परीक्षा के उद्देश्य से भी इसकी तैयारी, परीक्षा के उद्देश्य से हम तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि 100% आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% की हमें आशा है, पूर्ण रूप से 100% आएगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। मैं सिलेबस को पकड़ करके एक क्वेश्चन जो बराबर रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आए हैं, इस ढंग से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, एक अनुभव है उस अनुसार, और कई पेपर के मिक्स करके आप लोगों को इस ढंग से हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है अगला प्रश्न आएगा, इसी पार्ट का जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको लेके आएंगे, और इसके बाद चैप्टर वाइज जो है हम आप लोगों को कराते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखते रहिएगा, मैं जो है डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।